अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ग्रेड 10 के मैथ्स के पेपर 2026 का सेक्शन सी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट टू टेंजेंट्स मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, राइट ईच स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का होगा और सर्कल से बाहर कोई पॉइंट है, वहां से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं और उन दोनों टेंजेंट्स के दरमियान एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए। और आपने नेक्स्ट आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी देखने हैं। तो सबसे पहले तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर रेडियस का। कंपास को सेट कर लेंगे 5 सेंटीमीटर तक और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। पॉइंट पी को सेंटर लेकर, ठीक है। अब इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पर एक डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे ए बी। ए बी, ठीक है। पॉइंट ए पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मींस के 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे तो वो पॉइंट ए पर टेंजेंट हो जाएगा। तो कंपास को पॉइंट ए पर रखेंगे। तो कंपास को पॉइंट ए पर सेट करेंगे। और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम ये फर्स्ट आर्क जो ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री का एंगल बनाएगी और 60 पर कंपास को प्लेस करेंगे तो ये 120, 60 और 120 का हाफ 90 डिग्री आ जाएगा। तो अब ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं इसको ज्वाइन कर देंगे ए से। तो ये आ जाएगा टेंजेंट एट पॉइंट ए। और इसको हम नाम दे देंगे एक्स का। अब हमें दोनों टेंजेंट्स के दरमियान एंगल कितना लेना है, 60 डिग्री का। तो आप पॉइंट पी पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह से हम, और जो साइड बी की तरफ होगी वहां पर हम कंपास के नीडल को प्लेस करेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमें 60 डिग्री का एंगल चाहिए पी बी पे के साथ, हमें 60 डिग्री का एंगल चाहिए पी बी के साथ, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट को, अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे सेंटर पी के साथ। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी का, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है इसको हम सी का नाम दे देंगे। ये आगे हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। यहाँ पर जो भी आपको एंगल गिवन होगा वो एंगल आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट सी पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मींस के 90 डिग्री का एंगल। टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब है कि आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। अब पॉइंट सी पर हम 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस तरह से 60 और 90 डिग्री के एंगल पर हम कंपास को प्लेस करेंगे और एक एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये आ गया आपके पास 90 डिग्री का एंगल, इसको ज्वाइन कर देंगे पॉइंट सी के साथ, ठीक है, जहां पर ये दोनों
आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको हम ज्वाइन कर देंगे पॉइंट सी से, तो ये पॉइंट सी के ऊपर हमारा टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। इसको y का नाम दे देंगे। अब ये फर्स्ट वाले टेंजेंट को जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है इसको हम b कह देंगे, ठीक है। अब ये जो ब्लैक कलर में है ये दोनों टेंजेंट हैं और इन दोनों के दरमियान एंगल आ रहा है 60 डिग्री का, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि दोनों टेंजेंट्स के दरमियान एंगल 60 डिग्री का आना चाहिए। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एट पॉइंट P। एक पॉइंट P हमने लिया है, इस पर 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया है। नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ डायमीटर AB, फिर हमने डायमीटर ड्रॉ किया है AB। थर्ड है ड्रॉ अ टेंजेंट AX एट पॉइंट A, ठीक है, पॉइंट A पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। आप ये टेंजेंट B पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्ट एंगल BPC इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉ अनदर टेंजेंट CY एट पॉइंट C, ठीक है। आपने पॉइंट C पर एक और टेंजेंट ड्रॉ करना है CY दैट इंटरसेक्ट फर्स्ट टेंजेंट एट पॉइंट D, जो कि फर्स्ट टेंजेंट को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मेजर एंगल ADC, इट विल बी 60 डिग्री। फिर आप एंगल मेजर करें ADC, ये 60 डिग्री होगा, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन एंड डिटरमिन द सॉल्यूशन। ये आपको दो इक्वेशंस गिवन है, आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है और एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन पर, ठीक है। इस तरह से आप एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे, इन दोनों का ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन वो पॉइंट्स होंगे जहां पर ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के लिए टेबल ड्रॉ कर ले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का टेबल बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ फॉर तो टेबल फॉर y is equals to x square minus 3x। तो ये देखिए, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पहले हम क्या करते हैं, वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो एक इसके इक्वल है x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो एक इसके इक्वल आ गया है 1 के इक्वल। और b, x का कोफिशिएंट b, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -3 है और c कांस्टेंट, और यहाँ पर कांस्टेंट मौजूद नहीं है तो c किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, h और k। तो पहले हम h और k फाइंड आउट करेंगे। h किसके इक्वल होता है, -b/2a, और k किसके इक्वल होता है, c - b²/4a। तो h और k की वैल्यू हम पुट करेंगे, a b c की वैल्यूज पुट करके। h इज इक्वल्स टू -b किसके इक्वल है, -3 डिवाइडेड बाय 2, a है 1 के इक्वल। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/2, और यहाँ k की वैल्यू, c की वैल्यू 0 है, -b -3 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय 4, a 1 के इक्वल है। तो यह आ जाएगा, 0 में से ये माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3/2 1.5 के इक्वल आ जाएगा, और -9/4 2.25 के इक्वल आ जाएगा। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या है, 1.5 और -2.25, मीन्स कि ये पॉइंट है। वर्टेक्स
वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आया है, एक्स कोऑर्डिनेट है 1.5 और वाई कोऑर्डिनेट है -2.25। ठीक है, अब 1.5 एक्स को, अब 1.5 एक्स एक्सिस पर कहां पर होगा, 1 और 2 का मिड। ठीक है, ये आ गया 1.5। अब जब हम टेबल अब जब हम टेबल बनाएंगे तो कुछ पॉइंट हम 1.5 से लेफ्ट साइड पे लेंगे और कुछ राइट साइड पे लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 0 -1 और यहाँ से 2 3 और 4। यहाँ x और यहाँ y। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हम लेफ्ट साइड से ले लेते हैं, 0 1 और -1, -1 0 1। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा 1.5 और फिर 3 पॉइंट्स हम राइट साइड पे ले लेंगे, 2 3 एंड 4। 2 3 एंड 4। अब हम y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, x की ये जो वैल्यूज हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग। अब हम y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे x की इन वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। नहीं, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, फॉर x इज इक्वल्स टू -1। अब हम y की वैल्यू चेक करते हैं, क्या आ जाएगी, -1 स्क्वायर -3 इंटू -1। तो यह आ जाएगा -1 का स्क्वायर +1 और माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, ये आ जाएगा 4। 1 + 3 4। तो -1 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है 4। नेक्स्ट हम x की वैल्यू 0 लेंगे, फॉर x इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मीन्स के 0 स्क्वायर -3 इंटू 0। तो ये आ जाएगा 0 - 0 विच इज इक्वल्स टू 0। तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है y की वैल्यू भी 0। नेक्स्ट है x की वैल्यू 1। फॉर x इज इक्वल्स टू 1। तो y इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर -3 इंटू 1। 1 का स्क्वायर 1 -3 1 जा 3, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो ये वैल्यू आ गई y की -2। नेक्स्ट है 1.5। 1.5 के कोरस्पॉन्डिंग हमने फाइंड आउट की थी, वो है -2.25। नेक्स्ट है 2, फॉर x इज इक्वल्स टू 2। y इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर -3 इंटू 2। 2 का स्क्वायर 4 -3 2 जा 6, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो यहाँ आ गया -2। नेक्स्ट है x की वैल्यू 3। तो y इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर -3 इंटू 3। 3 का स्क्वायर 9 और -3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ भी आ जाएगा 0। अब लास्ट x की वैल्यू है 4। x इज इक्वल्स टू 4। तो y इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर -3 इंटू 4। 4 का स्क्वायर 16 -3 4 जा 12, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स हम ग्राफ पे लोकेट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है -1 4, x की वैल्यू -1 के लिए y की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ये आ रही है y की वैल्यू 4। ठीक है, यहाँ से -1 और y एक्सिस पर 4। नेक्स्ट है x की वैल्यू 0 और y की भी वैल्यू 0, मीन्स के ओरिजिन है ये पॉइंट बनता है। x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -2 है।
x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -2, ये पॉइंट बन रहा है। 1.5 के लिए है -2.25। अब देखें 2 और 3 का हाफ हो जाएगा 2.5 और 2.5 का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25। तो अब ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है 1.5 के, ठीक है, यहाँ से ये 1.5 है और ये है 2.25, तो ये पॉइंट बन गया, ये आपके पास वर्टेक्स है, ठीक है, टर्निंग पॉइंट है। अब 2 के लिए -2, x की वैल्यू 2 के लिए, y की वैल्यू -2, ये है, ठीक है। वर्टेक्स के बाद ये वैल्यूज रिपीट हो जाती है, ठीक है, -2, 0, 4, 3 के लिए 0, x की वैल्यू 3 के लिए 0, ये पॉइंट है। 4 के लिए 4 है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू भी 4 है, तो यहाँ से तकरीबन ये पॉइंट बन गए। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसका पहले आप वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे ताकि आपको एक मिड पॉइंट मालूम हो जाए, ठीक है। फिर वो जो आपके पास वर्टेक्स होगा तो एक्स एक्सिस पर उसके लिए, तो जब आपको वर्टेक्स मालूम हो जाएगा तो कुछ वैल्यू हम एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड के लेंगे और कुछ राइट साइड की, और टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और फिर इन पॉइंट्स को हम जब लोकेट करके आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट हम टेबल बनाएंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, टेबल फॉर y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स भी काफ़ी होंगे, ठीक है। 2 पॉइंट्स की हेल्प से भी हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो सेम ही होगा जो 3 या 4 पॉइंट्स की हेल्प से बनेगा। तो यहाँ हम एक x की वैल्यू ले लेते हैं 0, x इज इक्वल टू 0, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 0 -4, 0 -4 विच इज इक्वल टू -4। x की वैल्यू 0 के लिए, y की वैल्यू -4, और एक x की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 -4, 2 -4 विच इज इक्वल टू -2। अब हम ये दोनों पॉइंट्स लोकेट करेंगे ग्राफ पर, x की वैल्यू 0 के लिए, y की वैल्यू है -4, तो ये आ गया आपके पास y की वैल्यू -4। नेक्स्ट है x की वैल्यू 1 के लिए -2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2, तो ये पॉइंट आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे स्केल की हेल्प से, तो ये हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। अब हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन क्या होगा, वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करें, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है जहां पर ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2, एक ये कोऑर्डिनेट है, और जो सेकंड है वो हमने लिया था ये पॉइंट 4 और ये 4, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये बन रहा है, तो ये इस ग्राफ का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फार्मर वांट्स टू फेंस अ रेक्टेंगुलर field having the perimeter 120 meter and area 800 meter square. Using quadratic equation, find the dimension of the field. क्या कहा जा रहा है कि एक फार्मर है, ठीक है, जिसने एक रेक्टेंगुलर गार्डन को फेंस करना है, मीन्स कि इसके बाड़ लगाने हैं चारों तरफ। अब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें गिवन है,
120 मीटर, ठीक है। और एरिया हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। तो हमने फाइंड आउट करनी है इसकी डायमेंशंस, मीन्स के लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। पेरीमीटर मीन्स के हमें टोटल गिवन है लेंथ और विड्थ का सम, हमने सेपरेटली फाइंड आउट करनी है लेंथ और विड्थ। और इसके लिए हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे। तो लेट कर देते हैं लेंथ x और विड्थ y, ठीक है। तो हमें पेरीमीटर कितना गिवन है, 120 मीटर। तो पहले हम पेरीमीटर का फार्मूला लिख लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, और पेरीमीटर की वैल्यू हमें गिवन है 120। 2 इंटू लेंथ हमने ली हुई है x और विड्थ y। तो 2 यहाँ अगर डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई कैंसल आउट होके ये 60 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, ये एक इक्वेशन हो गई। अब नेक्स्ट आपको गिवन है एरिया। एरिया का क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू विड्थ। एरिया की वैल्यू आपको गिवन है 800, लेंथ आपने अज्यूम की हुई है x और विड्थ y। अब इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का, ठीक है। इक्वेशन 1 में से हम x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, क्योंकि हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, y इज इक्वल टू 60, x यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, माइनस x। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब ये इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 में यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है 800 इज इक्वल्स टू x इंटू वाई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 60 माइनस एक्स। ये y की वैल्यू जो इक्वेशन 3 में हमने फाइंड आउट किया। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे 60 x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वेरिएबल टर्म हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 800 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमने डायमेंशंस फाइंड आउट करनी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके। अब इसको सॉल्व करके हम डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। तो आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमारे पास जो मिड टर्म ब्रेक मेथड को हम यूज करें, फैक्टराइजेशन के लिए हम मिड टर्म ब्रेक मेथड को यूज करेंगे, मीन्स के मिड टर्म को हम ब्रेक कर देंगे। तो माइनस 60 हमें लाना है और ये हमारे पास 800। तो मीन्स के दो ऐसी वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करके 800 आए और प्लस करके 60 आए। तो 40 और 20 इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 800, और जब इन्हीं दोनों को हम ऐड करेंगे 40 और 20 तो यह आ जाएगा 60, ठीक है। ऐड करने से हमारे पास 60 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 800। अब साइन हमें माइनस 60 का चाहिए, मीन्स कि इन दोनों के साथ जब हम माइनस का साइन लगाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस 60। तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे मिड टर्म को माइनस, अब माइनस 60 की जगह हम लिखेंगे माइनस 40 और माइनस 20, माइनस 40x माइनस 20x प्लस 800। अब यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 40, यहाँ से माइनस 20 कॉमन आ जाएगा, रह जाएगा x, माइनस का साइन कॉमन लेने की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 40, ठीक है। 20 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 40 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ से रह जाएगा x और यहाँ से माइनस 20। अब इन दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 40 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब ये जो x की वैल्यू है ये हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। फॉर x इज इक्वल टू 40, पहले हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 60 माइनस 40
y इज इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट हम x की वैल्यू यूज करेंगे 20, x इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो y किसकी इक्वल आ जाएगा 60 माइनस 20, तो y इज इक्वल्स टू 40। मीन्स कि जब आपके पास x की वैल्यू 40 थी तो y की वैल्यू 20, और जब x की वैल्यू 20 थी तो y की वैल्यू 40 आ गई है। तो डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई है 20 एंड 40। तो लेंथ हम क्या लेंगे, लेंथ तो लेंथ हम क्या लेंगे 40 और विड्थ हो जाएगी 20, और यूनिट इन दोनों का मीटर होगा। तो ये आ गए हैं इस रेक्टेंगल, तो ये आ गया हमारे पास इस रेक्टेंगुलर फील्ड की डायमेंशंस। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने इनको सॉल्व करना है, मींस के एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे देंगे, फर्स्ट को इक्वेशन 1 और सेकंड को इक्वेशन 2। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करूंगी, मींस के फर्स्ट में से मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट लूँ तो यहाँ से मैं y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ, और यहाँ से सेकंड अगर मैं लूँ तो यहाँ से x की इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज करूंगी, इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ से y को मैं ले जाऊंगी राइट साइड पे और 1 को लेफ्ट साइड पे ले आऊंगी, तो y सेपरेट हो जाएगा, मीन्स के y की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स के y आ जाएगा इन टर्म ऑफ x 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स 1, यहाँ पर आके -1 हो जाएगा, और y जब राइट साइड पे जाएगा तो ये +y। ठीक है, मीन्स के y की वैल्यू क्या आ गया है 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स -1। अगर आप इक्वेशन 2 को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। अच्छा, अब इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब ये जो y की वैल्यू है हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 से वैल्यू फाइंड आउट की और इक्वेशन 2 में पुट कर दी यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है आपके पास x प्लस 1 माइनस आयोटा, नेक्स्ट y है तो y की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, किसके इक्वल है 2 प्लस आयोटा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। अब 1 माइनस आयोटा को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा x माइनस फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2। अब इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेंगे, यहाँ 1 रह जाएगा और ये फैक्टर्स आ जाएंगे 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, x कॉमन ले लिया। अब ये जो है 1 माइनस आयोटा इसको हम ले जाएंगे राइट साइड पे, यहाँ माइनस है तो यहाँ आकर प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट ले लेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ, फिर माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ। अब ये 2 प्लस के साथ जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये एज इट इज आ जाएंगे। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये एज इट इज आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, और फिर माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा प्लस माइनस माइनस और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा x। अब यहाँ 2 प्लस 1 3,
माइनस आयोटा, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और 2 + 1 3, और ये दोनों माइनस होके 1 - 2 -1 मीन्स के माइनस आयोटा, और 3 माइनस आयोटा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4 माइनस आयोटा यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आ जाएगा 4 + आयोटा, तो उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 माइनस आयोटा इंटू 4 + आयोटा, और डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज हो रहा है, a - b a + b किसके इक्वल हो जाता है, a² - b²। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 + आयोटा से, फिर नेक्स्ट है माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 + आयोटा के साथ। अब ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 = 12 प्लस 3 और आयोटा मल्टीप्लाई होके 3 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 4 4 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 16 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो 12 + 1 ये आ जाएगा 13। ठीक है, यहाँ से किस तरह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, तो ये माइनस माइनस +1 बन जाएगा, तो 12 + 1 13 आ जाएगा, और 3 - 4 -1, डिवाइडेड बाय, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 + 1 17। तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो y की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, y = 2 + आयोटा इंटू x, x की वैल्यू है 13 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 17 -1। तो 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, तो पहले यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 17। ठीक है, तो 17 1 = 17, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, माइनस, अब 1 17 = 17, फिर 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 17, मीन्स के इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के साथ, तो ये क्या आ जाता है 17। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, y = 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 माइनस आयोटा के साथ, फिर प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 13 माइनस आयोटा के साथ, और लास्ट है -17 डिवाइडेड बाय 17। 2 × 13 26, -2 × आयोटा 2 आयोटा, 13 × आयोटा 13 आयोटा, माइनस आयोटा × आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब ये भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, माइनस माइनस प्लस, 26 + 1 27, 27 - 17 10, और प्लस माइनस माइनस इन दोनों को हम माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 11, 13 - 2 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 17, तो ये आ जाएगी आपके पास y की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉइंट्स A B C एंड D आर गिवन। ठीक है, आपको 4 पॉइंट्स गिवन है A B C D। पार्ट ए है फाइंड
वेक्टर ए बी, वेक्टर सी टी, वेक्टर ए सी एंड वेक्टर बी टी। पार्ट ए में आपने ये 4 वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। पार्ट बी है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। ठीक है, पॉइंट डी के जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो आपने ये पॉइंट डी फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या गिवन है, इफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डी, अगर वेक्टर ए बी और सी डी इक्वल है। पार्ट सी है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। अब पार्ट सी में भी आपने डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं इफ वेक्टर ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम वेक्टर बी डी। ठीक है, इसके वेक्टर ए सी किसके इक्वल होगा, 2 टाइम वेक्टर बी टी। ये चारों वेक्टर आप फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर चुके होंगे। इन्हीं वेक्टर्स को यूज करके आपने डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, और दोनों पार्ट्स में कंडीशन डिफरेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं। अब पॉइंट को हम वेक्टर के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ओ ए। ठीक है, ए की हेल्प से हम वेक्टर किस तरह से लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ओ ए, इनके साथ यूनिट वेक्टर लिख के। ठीक है, एक्स कंपोनेंट के साथ आई हैट आ जाएगा प्लस वाई कंपोनेंट के साथ जे हैट। इसी तरह वेक्टर ओ बी 6 आई हैट प्लस 7 जे हैट। वेक्टर ओ सी 1 आई हैट प्लस 5 जे हैट। और वेक्टर, और लास्ट है वेक्टर ओ डी, एक्स वाई है तो एक्स आई हैट प्लस वाई जे हैट। अब हम फाइंड आउट करेंगे वेक्टर ए बी। तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये जो बाद वाला पॉइंट होता है, ठीक है, बी है, उसमें से हम माइनस करेंगे, इसके पोजीशन वेक्टर में से हम पहले वाले पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे, मींस के ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी क्या है, 6 आई हैट प्लस 7 जे हैट, और ओ ए 2 आई हैट प्लस 3 जे हैट। अब x कंपोनेंट में से x कंपोनेंट को माइनस करेंगे। ठीक है, मींस के 6 माइनस 2, और आई हैट को हम कॉमन ले लेंगे, और y कंपोनेंट में से यहाँ 7 है, y कंपोनेंट को माइनस करेंगे, माइनस 3 जे हैट। 6 माइनस 2 4, और 7 माइनस 3 4। तो 4 आई हैट प्लस 4 जे हैट, ये आ जाएगा वेक्टर ए बी। नेक्स्ट वेक्टर सी डी फाइंड आउट करना है। तो ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी किसके इक्वल है, एक्स आई हैट प्लस वाई जे हैट, और ओ सी 1 आई हैट प्लस 5 जे हैट। अब x कंपोनेंट में से x कंपोनेंट को माइनस करेंगे, तो यहाँ x कंपोनेंट है x, और यहाँ है 1, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 आई हैट, और y कंपोनेंट है y, और माइनस यहाँ y कंपोनेंट है 5। तो अब ये आपस में माइनस नहीं हो सकते, तो यही आपके पास होगा वेक्टर सी डी। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है वेक्टर ए सी। तो ये क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए। वेक्टर ओ सी है आई हैट प्लस 5 जे हैट माइनस ओ ए है 2 आई हैट प्लस 3 जे हैट। अब x कंपोनेंट यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो माइनस 2, और y कंपोनेंट यहाँ 5 है और माइनस यहाँ y कंपोनेंट 3 है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आई हैट, और 5 माइनस 3 2 जे हैट। तो ये आ गया आपके पास वेक्टर ए सी, और लास्ट है बी डी।
तो ओ डी माइनस ओ बी, ओ डी है एक्स आई हैट प्लस एक्स जी वाई जे हैट, और ओ बी है 6i हैट प्लस 7j हैट। अब x कंपोनेंट में से x कंपोनेंट को माइनस करेंगे और y कंपोनेंट में से y कंपोनेंट को, तो ये आ जाएगा वेक्टर बी टी। ये आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट बी फाइंड आउट करेंगे, जिसमें आपने कोऑर्डिनेट ऑफ डी फाइंड आउट करना है और कंडीशन क्या है, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डी। तो वेक्टर ए बी और सी डी हम पार्ट 1 में फाइंड आउट कर चुके हैं, इन्हीं वैल्यूज को हम यूज करेंगे। गिवन क्या है, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डी। वेक्टर ए बी किसके इक्वल आया है, 4i हैट प्लस 4j हैट, और वेक्टर सी डी है x माइनस 1 आई हैट प्लस y माइनस 5j हैट। अब हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स को। कंपेयरिंग x component and y component on both sides। तो x कंपोनेंट लेफ्ट साइड पे है 4 और राइट साइड पे है x माइनस 1, और y कंपोनेंट लेफ्ट साइड पे है 4 और राइट साइड पे है y माइनस 5। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -1 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 प्लस 1 5 के इक्वल। इसी तरह y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -5 को ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये +5 हो जाएगा। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 4 प्लस 5 9 के इक्वल। तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 5 एंड 9। इसी तरह हम पार्ट सी को भी सॉल्व करेंगे। पार्ट सी में भी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी फाइंड आउट करने हैं, और कंडीशन क्या है कि वेक्टर ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम वेक्टर बी डी। ठीक है, तो गिवन कंडीशन हमारे पास है वेक्टर ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम वेक्टर बी डी। वेक्टर ए सी और वेक्टर बी टी भी हम पार्ट ए में फाइंड आउट कर चुके हैं, वही वैल्यूज हम यूज करेंगे। तो ए सी क्या है, आई हैट प्लस 2 जे हैट, और वेक्टर बी टी है x माइनस 6 आई हैट प्लस y माइनस 7 j हैट। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों कंपोनेंट्स के साथ, लेफ्ट साइड एज इट इज आ जाएगी, 2 इंटू एक्स माइनस 6 आई हैट प्लस 2 इंटू वाई माइनस 7 j हैट। अब बोथ साइड पे x और y कंपोनेंट्स को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग x component and y component on both sides। तो यहाँ पर x कंपोनेंट लेफ्ट साइड पे है -1 और राइट साइड पे है 2 इंटू एक्स माइनस 6, और y कंपोनेंट है लेफ्ट साइड पे 2 और राइट साइड पे है 2 इंटू वाई माइनस 7। टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 6 12। अब 12 को ले आएंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे, तो +12 हो जाएगा।
तो ये दोनों माइनस होके 11। अब 2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 11/2। अब यहाँ भी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y माइनस 2 7 जा 14, 14 यहाँ लेफ्ट साइड पे आगे प्लस 14, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12। अब 2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी कटिंग होके 6, 2 6 12 तो y 6 आ जाएगा। तो पॉइंट डी क्या आ जाएगा, x कंपोनेंट है 11/2 और y कंपोनेंट है 6। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है द फॉलोइंग ग्रुप डाटा शोज द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ वर्कर्स, कंस्ट्रक्ट अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ड्रॉ द ओगिव। ठीक है, ये आपको एक डाटा गिवन है, ग्रुप डाटा है ये, आपने इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। मींस के यहाँ पर एक कॉलम आपने बनाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और इसके अलावा नेक्स्ट आपने क्या करना है, ड्रॉ द ओगिव, और इसके अलावा आपने ओगिव ड्रॉ करना है। ओगिव के लिए आप एक्स एक्सिस पर लेते हैं अपर क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पर लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज लेंगे और अपर क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो सबसे पहले हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, तो यहाँ पर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बना लेते हैं। वो किस तरह से होगा कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज आती है, 5 है तो 5 ही आएगी। सेकंड फ्रीक्वेंसी के लिए इसमें हम ऐड कर देते हैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को, तो 5 + 9 ये आ जाएगा 14। फिर अब 14 में हम ऐड कर देंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये आ जाएगा 21। अब 21 में हम ऐड कर देंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, 21 + 4 ये आ जाएगा 25। तो ये आपका बन गया है तो ये आपका आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब ओगिव के लिए आपको क्लास बाउंड्रीज भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो उसकी हमने क्लास बाउंड्रीज में अपर क्लास बाउंड्रीज को यूज करना होता है। अब देखिए जो आपको क्लास इंटरवल गिवन है वो किस तरह से है, 200 से 250, तो नेक्स्ट आपका 250 से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मींस के 251 से स्टार्ट नहीं हो रहा, यहाँ पर गैप नहीं आ रहा। तो अगर सेम हो, मींस के पहले वाले की अपर क्लास बाउंड्री और दूसरे वाले की लोअर क्लास बाउंड्री ये सेम हो, तो वही आपके पास जो क्लास इंटरवल होती है वो क्लास बाउंड्रीज भी होती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 300 पर एंड हो रहा है, तो नेक्स्ट 300 से ही स्टार्ट हो रहा है। ये 350 पे एंड हो रहा है, तो ये 350 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो आपको क्लास बाउंड्रीज के लिए अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो क्लास इंटरवल है यही आपके पास क्लास बाउंड्रीज हैं। अगर आपके पास इस तरह से होता कि 250 पे एंड हो रहा है, नेक्स्ट 251 से स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में आप एक कॉलम बनाते क्लास बाउंड्रीज के लिए। ठीक है, और क्लास बाउंड्रीज आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें से आप 0.5 को माइनस करेंगे और अपर क्लास बाउंड्रीज में 0.5 को ऐड करेंगे, तो इस तरह से आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ जाती हैं। अब स्टार्ट में आप एक रो छोड़ेंगे। ठीक है, वो किस लिए, अब स्टार्ट में आप एक एक्स्ट्रा रो को छोड़ेंगे। ठीक है, वो किस लिए कि इससे पिछली जो होगी आपके पास अपर लिमिट वो आपने बतानी होगी, अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है, तो ये 200 है, तो इससे पीछे जो आपके पास क्लास होगी उसकी अपर क्लास बाउंड्री क्या होगी, 200। ठीक है, क्योंकि ये 200 से स्टार्ट हो रहा है तो वो 200 पर एंड होगा। ठीक है, अब देखें 200 टू 250, 250 टू 300, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 150 टू 200। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास फ्रीक्वेंसी 0 होगी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 0 होगी। ठीक है, ओगिव बनाने के लिए आपने स्टार्ट में एक क्लास एक्स्ट्रा लेनी होती है। तो अब आपके पास ये जो अपर क्लास बाउंड्रीज हैं ये आप यूज करेंगे 200 टू 400। तो इस तरह से इक्वल स्पेसिंग के साथ हमने एक्स एक्सिस पर अपर क्लास बाउंड्रीज ले लिए 200, 250, 300, 350 एंड 400। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपके पास मैक्सिमम क्या वैल्यू आ रही है, 25। तो हम स्पेसिंग ले लेंगे 5 की, वाई एक्सिस पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को मार्क कर लेंगे 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब हम यहाँ पर ओगिव को ड्रॉ करेंगे।
किस तरह से? अब देखिए अपर क्रॉस बाउंड्री 200 है, उसके कोरोस्पोंडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 0। तो 200 के कोरोस्पोंडिंग वैल्यू आ रही है 0। नेक्स्ट 250 के कोरोस्पोंडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5। 250 के कोरोस्पोंडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 आ रही है, तो यहां से ये आ रहा है, ये पॉइंट बन रहा है। नेक्स्ट 300 के कोरोस्पोंडिंग आ रही है 14। ये 300 है, इसके कोरोस्पोंडिंग आ रही है 14, मींस के 15 से एक पॉइंट नीचे, और यहां से हम अपवर्ड जाएंगे और यहां से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो तकरीबन ये पॉइंट बन रहा है। और नेक्स्ट 350 के लिए है 21। 350 के लिए 21 मींस के 20 से एक पॉइंट ऊपर, और यहां से 350, तो ये तकरीबन ये पॉइंट आ रहा है। अब 400 के लिए है 25। 400 के लिए है 25, ये लास्ट पॉइंट। इसको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो तकरीबन ये पॉइंट आ रहा है। अब इन पॉइंट को एक स्मूथ कर्व से हम ज्वाइन कर लेंगे। ऑगिफ को हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी, ठीक है, इसका दूसरा नाम है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व मींस कि ऑगिफ में हम इन पॉइंट्स को स्मूथ कर्व से ज्वाइन करते हैं इस तरह से। और अगर आपके पास आ जाए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, उसके लिए इसी तरह से हमने सेम काम करना है, पॉइंट्स पे इसी तरह से लगाने हैं, सिर्फ ज्वाइन इनको किस तरह से करना है? स्केल की हेल्प से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से करना है, उसमें आपने स्मूथ कर्व नहीं बनाने। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इन दोनों में सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है, बाकी पूरा काम इसी तरह से करना है। इसी तरह से आपने एक्स एक्सिस पर अपर क्लास बाउंड्री, वाई एक्सिस पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी तरह से आपने पॉइंट्स को लोकेट करना है। सिर्फ लास्ट स्टेप दोनों में चेंज है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को आप कहते हैं ऑगिव भी, ठीक है। दोनों में तमाम काम सेम होता है, मींस के एक्स एक्सिस पर आप अपर क्लास बाउंड्रीज लेते हैं, वाई एक्सिस पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पॉइंट्स भी इसी तरह से आप लोकेट करेंगे। सिर्फ जो दोनों में डिफरेंस है वो लास्ट स्टेप में है, ठीक है। ऑगिव या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में आप क्या करते हैं? स्मूथ कर्व से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, जबकि पॉलीगॉन में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आप इनको स्ट्रेट लाइन के थ्रू इस तरह से ज्वाइन करते हैं स्केल की हेल्प से। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में नहीं कहा गया, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रही, ठीक है। अदरवाइज स्केल की हेल्प से हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।